उसके चरण के पास आने का ये बहुमूल्य अवसर प्रदान किया है। और आज हम इस उपवास कालीन दिन की प्रार्थना में विशेष रूप से हम प्रभु के चरणों के पास आए हैं। उपवास का आज का हम देखते हैं कि ये 14वां दिन है और परमेश्वर ने हम सभी को इस उपवास में विशेष रूप से वो आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रियो, आज विशेष रूप से हमारे गुडुरकर परिवार में आज की इस प्रार्थना का आयोजन किया गया है और हमारे संजय ब्रदर जो है, संजू अन्ना का आज विशेष रूप से जन्मदिन है जो 4 साल में एक बार आता है। 29 तारीख जो है या 29 फरवरी, यह 4 साल के बाद विशेष रूप से प्राप्त होती है। सो उनका भी जन्मदिन आज वो मनाते हैं। सो परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करे, ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि संजू अन्ना है तो आप यहाँ पर सामने आकर बैठे, ऐसी आपसे विनती की जाती है। चेयर खाली है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और परमेश्वर ऐसे ही उनके जीवन में 4 सालों में एक बार वो मनाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से जन्मदिन परमेश्वर उनके जीवन में दे, एक लंबी आयु परमेश्वर उन्हें दे, यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि 4 साल में अगर एक बार है तो उनका उम्र भी उसी प्रकार से गिनना चाहिए कि जब एक बार जन्मदिन मनाते हैं तो उसी रीति से उनका जन्मदिन होना चाहिए। आज कितवा यानी कौन सा बर्थडे मना रहे हो आका? कौन सा बर्थडे? 18, 19, 21, 14। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में खुशियां दे, ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रियो, आज प्रभु के वचनों की ओर जब हम विशेष रूप से इस समय जाते हैं, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि ये उपवास का समय प्रभु ने हमें अपने जीवन में दिया है। उपवास अर्थात हम परमेश्वर के सहभागिता में, उसके सहवास में हम अपने जीवन को बढ़ाते हैं। और आज विशेष रूप से यह जो मनन चिंतन के लिए हमने जो शास्त्र पाठ चुना है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और पद 13, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें विशेष रूप से मसीह जो विश्वासी है उन्हें एक रूपक यहाँ पर दिया गया है, एक मेटाफर जो है उन्हें उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। वह है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की उपमा जो है यह मनुष्य को, परमेश्वर के लोगों को वचन में विशेष रूप से दी है। और यदि हम बाइबल में देखें तो नमक को एक विशेष स्थान पवित्र शास्त्र में दिया गया है। यदि हम पुराना नियम देखते हैं तो पुराना नियम हमें ये इस बात से विशेष रूप से रूबरू कराता है कि परमेश्वर ने नमक के द्वारा अपने लोगों के साथ वाचा बांधी है। यदि आप लय व्यवस्था की किताब इसका 2 अध्याय और 13वां वचन यदि आप पढ़ते हैं पुराने नियम से, तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने नमक की वाचा अपने लोगों के साथ बांधी है। यदि आप कोई पढ़े 2 अध्याय लय व्यवस्था किताब इसका, लेवी की किताब इसका 2 अध्याय और उसका 13वां वचन। जो वचन निकालने वाले हैं अगर जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़े तो अच्छा है। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंदी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। बंदी हुई वाचा के नमक से रहित मत होने देना, यह प्रभु का वचन कहता है। नमक की वाचा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी है। यदि आप गिनती की किताब इसका 18 अध्याय और 19वां वचन भी यदि पढ़ते हैं, गिनती 18 और उसका 19वां वचन। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। परमेश्वर कहता है कि इस्राएल लोग के साथ में जो वाचा बांधता है, यह सदा काल की तेरे और तेरे पीढ़ी के साथ में, तेरे बच्चों के साथ में यह नमक की वाचा जो है वो परमेश्वर वहां पर बांधता है, यह प्रभु का वचन कहता है। वैसे दूसरा इतिहास इसका 13वां अध्याय 5वां वचन भी यदि हम पढ़ते हैं, उस वचन में भी हम यही पाते हैं कि परमेश्वर जो है वह सदा काल की जो वाचा है वो नमक के द्वारा अपने लोगों के साथ विशेष रूप से वो बांधता हुआ हमें पुराने नियम में नजर आता है। और इसीलिए नए नियम में भी उसी नमक को एक रूपक के स्वरूप में परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। जब प्रभु यीशु मसीह इसका इस्तेमाल करता है, हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने ऑलरेडी
पहले से ही यह वाचा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी है और वो वाचा नमक के साथ बांधी है। क्योंकि नमक की यदि हम विशेषताएं देखते हैं तो नमक जो है यह विशेष रूप से स्थायित्व को प्रकट करता है। नमक जो है यह वफादारी को प्रकट करता है। नमक जो है यह टिकाऊपन को प्रकट करता है। नमक जो है यह निष्ठा को प्रकट करता है। नमक जो है यह उपयोगिता को भी प्रकट करता है और उसी के साथ में शुद्धिकरण के लिए, पवित्रता के लिए भी पवित्रता का जो प्रगटीकरण है यह नमक के माध्यम से भी विशेष रूप से किया जाता है। सो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ नमक की वाचा बांधी, यह विशेष रूप से हम देखते हैं। और इसीलिए यदि हम हमारे आज के रोजमर्रा का रोज की जिंदगी में यदि हम देखें तो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। और नमक यदि हम देखें तो हमारे भोजन में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। भोजन में इस प्रकार भी यदि नमक की ओर हम देखें तो भोजन में नमक का उपयोग उसके स्वाद से कहीं अधिक है। यदि हम भोजन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी कहीं अधिक उसका महत्व नमक का हमारे जीवन में केवल खाने के लिए ही उसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन व्यवहारिक और प्रतीकात्मक रीति से भी उसका अर्थ जो है वो हमारे जीवन में विशेष रूप से लागू होता है। यदि हम देखें नमक का इस्तेमाल जो है वो स्वाद बढ़ाने के लिए, सर्वव्यापी दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो नमक जो है वो स्वाद बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से यदि हम देखें तो भोजन अधिक स्वादिष्ट जो है वह नमक बनाता है। यदि नमक ना हो तो हमें खाने में रुचि नहीं आती। हम कहते हैं कि ये खाना जो है यह विशेष रूप से यह खाना जो है वो स्वादिष्ट नहीं बना, इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से हम कहते हैं। और यदि हम देखें जो व्यंजन के स्वाद है, हमारे जो खाने के पदार्थ होते हैं उन व्यंजनों का स्वाद भी जो है नमक संतुलित रखता है, संतुलित रखता है। उसकी कम ज्यादा मात्रा जो है वह विशेष रूप से नमक जो है उस स्वाद को भी संतुलित रखता है। जो कड़वाहट होती है उस कड़वाहट का प्रतिकार करता है। उसी के साथ में जो मिठास है उस मिठास को नमक बढ़ा भी सकता है। उसी के साथ में जो अम्लता होती है, एसिडिटी जो होती है, उसको रिड्यूस भी करता है। यह नमक की विशेष रूप से विशेषताएं हमें हमारे उपयोग में हम देखते हैं। उसी के साथ में यदि हम देखें ऐतिहासिक रूप से यदि हम देखते हैं तो नमक जो है यह संरक्षण के लिए विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता था, प्रिजर्वेशन के लिए विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता था। और प्राकृतिक रूप से यदि हम देखें तो यह एक परिरक्षक है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हम देखते हैं कि नमक का इस्तेमाल इतिहास में लोगों के लिए या फिर शरीर के लिए शारीरिक रीति से हेल्थ के दृष्टिकोण से भी इसका इस्तेमाल जो है वो विशेष रूप से किया जाता था। यदि हम और भी देखें तो हम यही देखते हैं कि जो नमक का इस्तेमाल है वह भोजन में के यदि बैक्टीरियाज है, जिसे हम फफूंद भी कहते हैं, फफूंद हम कहते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से यह जो नमक है दूर करने के लिए वह एक बहुत मददगार है। इस प्रकार के इसके इस्तेमाल जो है हमें नजर आते हैं। प्रतीकात्मक उपयोग में यदि हम देखें तो व्यवहारिक उपयोग से परे भी विभिन्न संस्कृति और धार्मिक विधियों में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम यहूदियों के अनुसार देखें तो रोटी पर नमक लगाकर ही वो विशेष रूप से वो उसे खाते थे। इस प्रकार से यहूदियों में एक परंपरा थी। हम यह भी देखते हैं कि जब बपतिस्मा किया जाता था यहूदियों में तो उस समय में भी उसका इस्तेमाल जो है वो एक परंपरा के स्वरूप में अनेक अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल जो है वो नमक का किया जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं। यह सब बताने का तात्पर्य यदि हम देखें तो नमक जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। नमक केवल खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं है, नमक के और भी कई गुण हैं जो हमारे जीवन में विशेष रूप से वो महत्वपूर्ण है। और जब नमक की ओर हम देखते हैं तो नमक जो है वह भोजन से भी भोजन के स्वाद से कहीं अधिक हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल होता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से विशेष रूप से कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, जब वो इस प्रकार से कहता है तो नमक केवल हमें केवल यही उपमा देने के लिए वो यह नहीं कहता कि हम पृथ्वी के नमक है या फिर पृथ्वी में हमें केवल स्वाद के लिए परमेश्वर ने रखा है, केवल इतनी ही उसकी उपमा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर में हम सभी लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें इस रूपक का इस्तेमाल जब हमारे लिए वो कर रहा है तो एक यूनिक आइडेंटिटी वो हमारे सामने रखने का प्रयास करता है कि हम जब मसीह में है
हम जब प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस रूपक का इस्तेमाल किया, केवल यही नहीं लेकिन पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कई रूपक हमारे लिए इस्तेमाल किए गए। हम मसीह के योद्धा हैं, हम लड़वैये हैं, इस प्रकार के रूपक जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। हम मसीह के अंग हैं, विविध जो अंग है वह अंग भी हम मसीह के हैं। इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि बाइबल में हमें रूपक जो है वो दिए गए हैं। हम मसीह में नई सृष्टि है, यह भी रूपक जो है वो हमारे लिए दिया गया है। यह रूपक इसलिए दिए जाते हैं कि हम उसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन के लिए हम बेहतर रीति से समझ सके। मनुष्य केवल यह नहीं है, हमें भी जब परमेश्वर ने बनाया तो अपने हाथों से उसने बनाया, माटी का पुतला बनाया और हमें वैसे ही उसकी स्तुति आराधना के लिए उसने बनाया। केवल इतना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उससे भी बढ़कर है, उससे भी ज्यादा परमेश्वर हमारे जीवन से अपने उद्देश्यों को वो रखता है। और इसीलिए यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि हम देखते हैं ये रूपक की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि नमक को हम देखते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड जो है यह अपना स्वाद जो है वो नहीं छोड़ता जब तक वो बहुत ज्यादा मात्रा में किसी दूसरे चीज से प्रभावित नहीं होता, तब तक ये अपना स्वाद नहीं छोड़ता। यह सोडियम क्लोराइड की विशेष रूप से खासियत हम देखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अर्थात हमारे जीवन की जो नमकीनता है, हम जो परमेश्वर के द्वारा नमकीन किए गए हैं इस पृथ्वी के लिए, यदि हम हमारा स्वाद ही खो बैठे, यदि हम हमारा अस्तित्व ही खो बैठे तो हम कोई चीज से हम में जो है जो नमक का स्वाद है वो हम में नहीं आ सकेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें यह बताना चाहते हैं कि जब हम इस जगत में हैं तो एक उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें रखा है। केवल हम यह न सोचे कि हमें परमेश्वर ने उसकी स्तुति आराधना करने के लिए रखा है। यशायाह नबी की किताब उसका 43वां अध्याय और उसका 21वां पद यदि हम पढ़ते तो वचन कहता है कि मैंने मनुष्य को इसलिए रचा, इसलिए बनाया कि वह मेरा गुणानुवाद करे, वह मेरी आराधना करे। केवल हम उस वचन को लेकर यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए अब स्वर्ग में स्वर्गदूत न थे, क्योंकि वह स्तुति आराधना करने वाला जो लूसीफर था उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की कि अभी मनुष्य उस लूसीफर की जगह को लेकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। हम केवल यह नहीं कह सकते, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम यह कहना चाहते हैं, इस बात का स्मरण वो यहाँ पर दिलाते हैं जो वाचा पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के साथ बांधी थी, सदा काल की नमक की वाचा, एवरलास्टिंग कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, इस प्रकार से उसे कहा गया है, एवरलास्टिंग कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, कि सदा काल की नमक की जो वाचा हमारे साथ बांधी गई है उस वाचा को हमें बनाए रखना है। वह वाचा अर्थात यदि हमने वही देखा कि नमक का अर्थ क्या है, वह स्थायित्व को प्रकट करता है, वह विशेष रूप से निष्ठा को प्रकट करता है, वह टिकाऊपन को प्रकट करता है, वह शुद्धिकरण को प्रकट करता है। प्रभु ने आपको और मुझे एक विशेष उद्देश्य से हमें अपने जीवन में रखा है। हम शायद एक दूसरे से भिन्न हो, एक दूसरे से हमारे वरदान, हमारे टैलेंट्स, हमारी योग्यताएं, हमारे जो कला गुण कौशल्य है ये शायद विभिन्न हो, लेकिन प्रभु ने हमें एक उद्देश्य से इस जगत में रखा है। बिकॉज क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ में एक वाचा बांधी और ये वाचा नमक के द्वारा बांधी गई है। वो नमक इस बात को प्रकट कर रहा है कि हम अपना स्वाद जो है हर चीज में बनाए रखें, हर चीज में हम अपना स्वाद बनाए रखें। हम जब इस जगत में हैं, हम जब अपने परिवार में हैं, हम जब अपने दोस्तों के बीच में हैं, हम जब अपनी कलीसिया में हैं, हमें जब परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है, हमारे जीवन से परमेश्वर का स्वाद यह नहीं जाना चाहिए। हमारे जीवन में वो परमेश्वर का स्वाद जो है वो हमारे जीवन में हर समय बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी सब्जी में यदि मैं घुल जाता हूं तो उस सब्जी के अनुसार मैं अपना स्वाद दूंगा। नमक जो है वो अपना स्वाद अपना ही स्वाद देता है। यदि उसका स्वाद वह यदि नॉनवेज में मिल जाए तो नॉनवेज जैसा वो स्वाद नहीं देता, यदि वो वेज की भाजी में मिल जाए तो वेज के भाजी के जैसा स्वाद नहीं देता। उसका जो स्वाद है वही स्वाद वो देता है। हम जहां पर जाए, हम जहां पर रहे, हमारे जीवन में वही स्वाद होना चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा हमें अपने जीवन में मिला है, जो परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिया है। और प्रभु चाहता है कि वह स्वाद हम हर समय बनाकर रखें। यदि उस स्वाद को हम खो बैठे,
क्योंकि ये हमारा अस्तित्व है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सार्वकालिक जीवन की वायदा उसने हमसे किया है। प्रभु ने हमें शैतान के बंधन से छुड़ाकर उसने हमें आजादी का जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने उजाले में उसने हमें लाया है। अंधियारे से उसने हमें छुड़ाया है। यह जो स्वाद हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से मिला है, परमेश्वर से मिला है, उस स्वाद को हम कहीं भी रहे वहां पर हमें उसको बनाकर रखना है। ना कि ऐसा नहीं, चर्च के लोग हैं तो चर्च के लोगों के साथ ठीक है ये स्वाद हम बनाकर रहेंगे, जो चर्च के बाहर के लोग हैं उनके साथ में उनका स्वाद बनाकर रखेंगे। नहीं, प्रभु ने हमें जो स्वाद दिया है, जिस स्वाद के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं चर्च में रहूं, चर्च के बाहर रहूं, मेरे परिवार में रहूं, परिवार के बाहर रहूं, मेरे भाइयों के साथ रहूं, मेरे दोस्तों के साथ रहूं, जहां मैं रहूं वहां पर मेरा स्वाद जो है वो बना रहना चाहिए। यह प्रभु का वचन हमें कहता है। परमेश्वर हमें विशेष रूप से उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नमक जो है वो अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता, अपना अस्तित्व वो बनाकर रखता है। उसी रीति से हमें भी इस जगत में अपने अस्तित्व को, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जो परमेश्वर के द्वारा है, जो सदा काल की वाचा नमक के माध्यम से उसने हमारे साथ बांधी है, उसके लोगों के साथ जो उसने बांधी है, उस वाचा को हमें अपने जीवन में बनाकर रखना है। यह प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यदि हम देखें सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें जो स्वाद परमेश्वर ने दिया है, उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय और 27वां वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है, यह अस्तित्व हमें प्राप्त है कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के प्रतिरूप में हम बनाए गए। यह हमारी एक आइडेंटिटी है। हम यह नहीं कह सकते कि हम मसीह के विश्वास में जब आए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास रखा है, प्रभु यीशु मसीह को जब हमने अपने जीवन में अपनाया है, तो हम यह नहीं कह सकते कि ठीक है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया हूं, लेकिन अब मैं मेरे पिता के जैसा हूं, अब मैं मेरे माता के जैसा हूं, अब मैं मेरे दादा के जैसा हूं, अब मैं मेरे नाना के जैसा हूं या नानी के जैसा हूं। इस प्रकार से हम नहीं कह सकते। जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में अपना लिया है, हम अपने नहीं है, हम मसीह के हो चुके हैं, हम परमेश्वर के हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने प्रतिरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है। ये एक स्वाद हमें अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। दूसरी बात यदि हम देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 12वां वचन यदि हम देखते हैं तो उस वचन में जो स्वाद आपके और मेरे जीवन को विशेष रूप से मिला है, जो स्वाद, जिस स्वाद ने हमें हमारे जीवन को नमकीन बनाया है, जिस स्वाद को हम दुनिया में भी रहकर घर में हो या फिर बाहर हो, हम जहां पर भी हो, उस स्वाद को हम बनाए रख सकते हैं। वह जो स्वाद है वह यूहन्ना 1:12 के वचन में यदि हम पढ़े तो हम परमेश्वर की संतान है। यह स्वाद आपको और मुझे मिला है। इस स्वाद को हम ठुकरा नहीं सकते, इस स्वाद को हम खो नहीं सकते। हम चाहे दिन में हो, चाहे हम अंधेरे में हो, चाहे हम सोए हो, चाहे हम उठे हो, हम जहां पर भी हो, इस स्वाद को हम अपने जीवन से नकार नहीं सकते। हम परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कर अपने जीवन में हमने उसे अंगीकार किया है। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, उसने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दे दिया। यूहन्ना 1:12 वचन कहता है। आपको और मुझे यह स्वाद मिला है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम आगे भी देखें तो हमें वचन यही कहता है कि जब संतान है तो हमें परमेश्वर ने वारिस भी बनाया है। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 17 वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय राज्य के वारिस भी परमेश्वर ने बनाया है। यह हमसे कोई छीन नहीं सकता। यह स्वाद हमारे अस्तित्व को जो परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, इस अस्तित्व को हम खो नहीं सकते क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा जो वाचा उसने हमारे साथ बांधी है, हमें अपने जीवन में उसकी संतान होने के साथ साथ उसके वारिस होने का भी अधिकार प्रभु ने हमें अपने जीवन में दिया है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण स्वाद हमारे जीवन को हमें प्राप्त है। दूसरा कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 20वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, कोई पढ़े? दूसरा कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 20वां वचन, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें एक स्वाद परमेश्वर ने दिया है। हम जब इस जगत में हैं, हम जब लोगों के बीच में हैं, चाहे वो हमारे विश्वासी लोग हो या फिर गैर विश्वासी हो, जिनके बीच में यदि हम हैं तो यह स्वाद हमारे जीवन से प्रकट होना ही चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 20वां वचन, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। देखिए, हम देखते वचन कहता है कि हम परमेश्वर के
राजदूत है और परमेश्वर क्या कर रहा है, मानो हमारे द्वारा वो विनती कर रहा है। आगे हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये एक जिम्मेदारी प्रभु हमें राजदूत होने के माध्यम से हमें अपने जीवन में देता है। यह स्वाद परमेश्वर ने आपकी और मेरे जीवन में दिया है। यह नमकीन जो है हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस रीति से नमकीन बनाया है कि हम उसके राजदूत है। वचन कहता है राजदूत का काम क्या है, मेल मिलाप कराना। परमेश्वर के साथ तुम मेल मिलाप कर लो, ये जिम्मेदारी उस राजदूत की परमेश्वर ने दी है। अब हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में हो, या फिर हम हमारे कलीसिया में हो, अन्य परिवारों के साथ हो, विश्वासी जनों के साथ हो, या फिर हम विश्वासी जनों के परे जो गैर विश्वासी लोग हैं उनके बीच में हो, प्रभु ने हमें यह स्वाद दिया है कि हम जहां पर हैं वहां पर मेल मिलाप हमारे द्वारा होना ही चाहिए। हमारे द्वारा झगड़े उत्पन्न नहीं होने चाहिए। हमारे द्वारा एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार का द्वेष भावना जो है वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम जहां पर है वहां पर परमेश्वर कहता है कि यह स्वाद उसने में दिया कि हम राजदूत हैं, हम मेल मिलाप के राजदूत हैं, हम शांति को स्थापित करने वाले हम राजदूत हैं। मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें दी है। यदि इसी 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन से आगे 15 वचन से 20 वचन के बीच में भी यदि हम पढ़ते हैं तो वचन हमें यही कहता है कि परमेश्वर ने हमें जब नई सृष्टि बनाया है उसने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। उसने हमें मेल मिलाप की सेवा जो है वो हमें सौंप दी है। हमें यह स्वाद परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर के राजदूत बने। हम जहां पर भी रहे हम परमेश्वर के राज्य के बारे में ही बताएंगे। हम जहां पर भी रहे हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य की महिमा हम अपने जीवन से प्रकट करेंगे। हम अपनी महिमा नहीं, हमारे परमेश्वर की महिमा हम करेंगे, क्योंकि यह स्वाद प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। जो वाचा उसने पुराने नियम में इस्राएल लोगों के साथ बांधी कि सदा काल की वाचा जो नमक के द्वारा उसने बांधी है वो अटल है, वो न बदलने वाली है। वो हमारे साथ में वाचा जो है वो सर्वकाल के लिए परमेश्वर ने बांधी है और प्रभु चाहता है वो स्वाद आप और मैं अपने जीवन में हम बनाए रखें। उस स्वाद को हम अपने जीवन में पहचाने। एक यूनिक आइडेंटिटी जो प्रभु ने हमें नमक के माध्यम से हमारे जीवन में दी है उसे हम जानते हुए समझते हुए अपने जीवन में उसे जिए, यह प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। आगे यदि हम देखें इफिसियों की पत्री इसका 1 अध्याय और 4 वचन यदि हम पढ़ते हैं वो वचन हमें यह कहता है परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है। परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है, किसी और को नहीं चुना। आज यदि हम यहाँ पर बैठे हैं, आज यदि हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, आज यदि हम प्रभु का नाम लेते हैं, आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता हम जानते हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस उद्धार के जीवन के लिए चुन लिया है और यह स्वाद हम नहीं खो सकते। हम दुनिया की बातों में व्यस्त होकर, दुनिया की बातों में अपने आप को झोंक कर हम यह नहीं कह सकते कि हमारा चुनाव हम ठुकरा नहीं सकते, हम नकार नहीं सकते। आपको और मुझे प्रभु ने चुना है, यह 100% बात सत्य है। यह 100% परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए यह स्वाद को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और उसके चुनाव को, उस चुनाव के स्वाद को हम अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। उस चुनाव को हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, उस वचन में हमें बताया गया है कि स्वाद अब जब हमें अपने जीवन में मिला है तो अभी हमें उस स्वाद को कैसे प्रकट करना है। कोई पढ़े इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और मसीह में भले काम के लिए हम सृजे गए हैं, यह परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जब आपको और मुझे परमेश्वर ने स्वाद बनाया है, नमक का रूपक के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर बताता है तो हमें भले काम करना है, हमें भले काम अपने जीवन से प्रकट करना है। यह प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है। मेरे प्रियो, ये जो 5 बातें हमने स्वाद के माध्यम से यहाँ पर देखी कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है, परमेश्वर ने उसकी संतान होने का अधिकार हमें अपने जीवन में दिया है, परमेश्वर ने हमें उसके राजदूत बनाया है, परमेश्वर ने हमें उसके लिए चुन लिया है और परमेश्वर ने केवल चुना नहीं लेकिन भले कामों के लिए उसने हमें चुन लिया है। यह जो स्वाद प्रभु के द्वारा हमें अपने जीवन में मिला है,
ये जो एक यूनिक आइडेंटिटी प्रभु ने आपको और मुझे अपने जीवन में दी है, इस आइडेंटिटी को हमें खोना नहीं है, इस पहचान को हमें अपने जीवन में खोना नहीं है, इस पहचान में बढ़ना है, इस स्वाद को बढ़ाना है कि जहां पर हम जाएं वहां पर और भी स्वादिष्टपना जो है वो विशेष रूप से वहां पर बढ़ता जाए, वहां पर विशेष रूप से जो खाना है वो और लजीज हो। इस प्रकार से हमारी उपस्थिति लोगों के बीच में हो, इस प्रकार से हमारे कार्य इस जगत में हो, यह परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से उसे नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले वो रौंदा जाए, इसके ही केवल इस्तेमाल में होगा। यदि हमने हमारे अस्तित्व को खो बैठे, हमारे स्वाद को यदि हम खो बैठे, यदि हम हमारे परमेश्वर ने हमें जो उसके लिए हमारे साथ जो ये नमक की वाचा उसने हमारे साथ जो बांधी है, उस वाचा को यदि हम अपने जीवन में परिपूर्ण ना करें तो हम मनुष्यों के पैरों तले हम रौंदे जाएंगे। केवल इतना ही इस्तेमाल हमारे जीवन में हमारा होगा। हमारा कोई और किसी चीज से हम फिर से स्वादिष्ट नहीं हो सकते, फिर से नमकीन नहीं हो सकते। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। ये उपवास का समय भी परमेश्वर हमें अपने जीवन में देता है कि हम अपने नमकीनता जो परमेश्वर के द्वारा हमें अपने जीवन में प्राप्त हुई है, यह जो परमेश्वर के द्वारा हमें अपने जीवन में स्वाद मिला है, इस स्वाद को हम खुद चख सके और जहां पर हम हैं वहां पर भी और लोग भी उस स्वाद का अनुभव अपने जीवन में ले सके। ये प्रभु ने हमें अपने जीवन में उसके आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है, उसकी कृपा हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें दी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम इस बात का स्मरण करें कि परमेश्वर ने केवल इस्राएल लोगों के साथ ही नमक की वो वाचा सदा काल के लिए उनके साथ ही नहीं बांधी, लेकिन जो मसीह पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपना नाम दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार उद्धारकर्ता के स्वरूप में लिया है, जिन्होंने अपना समर्पण परमेश्वर को किया है, जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में हाँ कहा है, उन हरेक के लिए विशेष रूप से यह नमक की वाचा परमेश्वर ने सदा काल के लिए बांधी है। और मेरे प्रियो, इस उपवास के समय में हम अपने जीवन में प्रयास करें, प्रार्थना का हम प्रयास करते हैं, हम अपने जीवन में वचन पढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसी सहभागिता जो है उन सहभागिता में सहभागी होने का हम प्रयास करते हैं, हम विशेष रूप से एक दूसरे के साथ अच्छा रहने का प्रयास करते हैं। ये सारी बातें हमारे लिए आत्मिक उन्नति से भरी हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ जो नमक की वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, उस वाचा को भी हम स्मरण करें कि हम अपने जीवन में अपना स्वाद कहीं न खोए। हम शायद विश्वासी लोगों के साथ अपने स्वाद को बनाए रखते हैं, लेकिन यदि हम गैर विश्वासियों के साथ में हो ले तो शायद हम अपना स्वाद खो बैठते हैं। हम शायद उनके स्वाद के जैसा हम होने लगते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा स्वाद जो हमारे जीवन में, वो स्वाद कहीं पर भी हो, वहां पर वो स्वाद वैसे ही बना रहे, वैसे ही हमारी बुलाहट को हम समझ सके, वैसे ही हमारी पहचान को हम अपने जीवन में चख सके और उसे दूसरों को भी हम विशेष रूप से उसका स्वाद उनके जीवन में हम दे सके। ये प्रभु हमें अपने जीवन में चाहता है। नमक अपना स्वाद कभी नहीं छोड़ता, वो कहीं पर वो अगर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति जो है वह विशेष रूप से महसूस होती है कि इसमें नमक नहीं है, लेकिन यदि नमक आ जाता है तो उसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार आपका और मेरा जीवन हो, हम घर पर हो, हमारे परिवार के साथ हो, हमारे कलीसिया के साथ हो, हमारे दोस्तों के साथ हो, हमारे परिवारजनों के साथ हो, शायद हम हमारे काम हम जहां पर करते हैं वहां पर हो, जहां पर हम हो, हमारी उपस्थिति उनके जीवन में स्वाद लाने वाली हो। और यह स्वाद परमेश्वर की आशीष के स्वरूप में हो, यह स्वाद परमेश्वर के महिमा के स्वरूप में हो, यह स्वाद परमेश्वर के गवाही के स्वरूप में हो। जो पहचान उसने हमें अपने जीवन में दी है, उस पहचान को हमें अपने जीवन में समझना है, पहचानना है और उस अनुसार अपने प्रतिरूप में जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें विशेष रूप से उसकी संतान होने का अधिकार दिया, जिसने हमें राजदूत बनाया, मेल मिलाप की सेवा जिस परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में सौंपी, उसी के साथ में जिस परमेश्वर ने हमें चुना है और एक उद्देश्य के साथ इस जगत में रखा है, उसे समझते हुए अपने स्वाद को औरों के जीवन में देने का हम प्रयास करते रहे। सो परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं और आज प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम इस गुडुरगर परिवार में इस उपवास की प्रार्थना के लिए हम एकत्रित आए हैं तो हम अपने स्वाद को पहचान सके। मैं कोशिश कर रहा था कि किस रीति से वचन मुझे यहाँ पर देना है और परमेश्वर के प्रार्थना में विशेष रूप से नमक का ये वचन मुझे प्राप्त हुआ। और ये परिवार निश्चित रूप से खाना बनाने वाला परिवार है,
हाँ, यह परिवार को परमेश्वर ने वो दान विशेष रूप से दिया है। और मैं यह सोचता हूं कि केवल इस परिवार के लिए नहीं, लेकिन हम सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं उनके स्वाद को जब हम चखते हैं तो उसी प्रकार मसीह के स्वाद को भी हम अपने जीवन में चख सके, यही परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। और यह जो आशीष परमेश्वर ने इस परिवार को दी है कि लोगों को वो खाना खिलाए, लोगों की एक प्रकार से हम देखते हैं कि जरूरत के समय या रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो तीन महत्वपूर्ण चीजें, उसमें से रोटी जो है यह भी हमारे लिए जरूरी है। और यह सेवा परमेश्वर ने हमारे गुडुरकर परिवार को, हमारी अक्का है या फिर हमारे संजू अन्ना है, इन्हें विशेष रूप से परमेश्वर ने दी है। इस सेवा को भी परमेश्वर बढ़ाता रहे, उनके द्वारा ऐसा ही स्वाद लोगों को, मसीह का स्वाद भी उनके जीवन में प्राप्त हो, ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर विशेष रूप से यह प्रार्थना का आयोजन किया गया और बड़े सादगी के साथ में, सिंप्लिसिटी के साथ में हम इस बर्थडे में हम विशेष रूप से सहभागी हुए, क्योंकि हम देखते हैं अगर बर्थडे है 4 साल के बाद आ रहा है, 1 साल के बाद ही आए तो हम बहुत जश्न मनाते हैं, लेकिन 4 साल के बाद भी यदि बर्थडे आ रहा है, लेकिन उपवास के समय को ध्यान में रखते हुए एक सादगी के साथ विशेष रूप से इस जन्मदिन को भी मना रहे और इस प्रार्थना में भी, प्रार्थना का भी आयोजन उनके द्वारा किया गया। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और प्रभु से यही विनती करते हैं कि नमक का स्वाद हम अपने जीवन में पहचान सके, अपनी आइडेंटिटी को हम पहचान सके और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के स्वादों के द्वारा हम औरों को देने वाले, हम परमेश्वर के जन बने, यही कृपा परमेश्वर हमारे जीवन पर करे। सारा आदर और सारी महिमा हमारे जीवित परमेश्वर को। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी, आपका वचन हमें स्मरण कराता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। और प्रभु, नमक केवल पिता परमेश्वर यह नहीं कि प्रभु हम अपने जीवन में केवल आपकी महिमा करें, लेकिन जो सेवाएं प्रभु आप हमें देते हो, जो प्रभु जी आपके बुलाहट के अनुसार प्रभु आपने हमें चुन लिया है, आपकी संतान होने का अधिकार हमें दिया है, आपके प्रतिरूप में प्रभु, आपकी समानता में आपने हमें सृजा है। प्रभु जी, आपने हमें एक राजदूत का ओहदा हमारे जीवन में हमें प्रदान किया है ताकि हम मेल मिलाप की सेवा करें। प्रभु जी, भले कामों के लिए प्रभु आपने हमें सृजा है, ये वचन हमें कहता है और यही हमारे जीवन के स्वाद है। इससे भी बढ़कर कई और भी स्वाद हमारे जीवन में प्रभु जी आपने हमारे लिए रखे हुए, हमारे दान वरदानों के अनुसार, हमारे प्रभु जी जो टैलेंट से, पोटेंशियल से, उसके अनुसार प्रभु आपने हमें निश्चित रूप से अपने स्वाद से प्रभु नमकीन बनाया है। और आप चाहते हैं कि हम जहां पर रहे वहां पर ये नमकीन जो हमारे जीवन में प्रभु हम बनाए गए हैं, प्रभु उस स्वाद को हम औरों के जीवन में दे सके। हमारी अनुपस्थिति प्रभु निश्चित रूप से प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर यदि नमक नहीं है तो वो स्वादिष्ट, वो भोजन जो है वो स्वादिष्ट नहीं बनता, वो व्यंजन जो है वो पिता परमेश्वर वो परिपूर्ण नहीं होता। और इसी रीति प्रभु आपने हमें इस जगत में रखा है, आपने हमें पिता परमेश्वर इस नांदेड़ शहर में रखा है और आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी उपस्थिति, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान ये पिता परमेश्वर आपके स्वाद को प्रभु औरों के जीवन में देने वाली बने, ऐसी आप कृपा करें। हम आपसे विनती करते हैं। हमारे गुडुरकर परिवार को हम आपके हाथों में इस समय सौंप देते हैं। हमारे संजू अन्ना, इनके जीवन के लिए भी प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए प्रभु, आमीन।